गंभीर रहो। प्रभु से भी प्रार्थना मत करो दुख मिटा दो, नहीं, जो दुख आएगा सहने की सामर्थ्य दो। हमें आपसे सिर्फ आपका भजन चाहिए, मैं आपको भूलूं नहीं, निरंतर आपका सुमिरन चलता रहे, बस इससे जो लाभ मिलेगा। वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये दुख मिटा दो, फिर दूसरा दुख आएगा। ये कब तक भिखमंगापना चलता रहेगा? कभी तो हम मांगना बंद करें। हम सहेंगे आपका सुमिरन करते हुए, हमारी चित्तवृत्ति आपके सुमिरन में हो। ये हम आपको अपने अनुभव की बात कहते हैं। अगर प्रभु का, श्यामाजू का सुमिरन चल रहा है तो बड़े से बड़ा कष्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये हमारी बात समझ लेना, ये गांठ बांध लो। अपनी समस्या किसी से मत कहिए। अगर बहुत प्रेमी जन है तो वो दुख पाएगा, बांट तो लेगा नहीं, और अगर प्रेमी नहीं तो उपहास करेगा, तुम्हारा भाव बिगड़ेगा। किसी से मत कहिए। दिल दे दिया दिलवर श्यामाजू को, वो जाने। मन में जलन है तो सह रहे, तन में जलन है तो सह रहे। तन मन की ताप तपन जो सहिए, कैसे सह जाओगे? बोले सदा हरि के ही गुण गाइए। जब परेशानी हो उठाओ मंजीरा, शुरू करो चतुरासी जी का गायन, फिर देखो। ये अनुभव की बात कहते हैं। भारी से भारी समस्या को ऐसे नष्ट कर देना, ये प्रियालाल के गुण गायन का प्रभाव देखा है। गुण गायन का भारी से भारी समस्या का समाधान ऐसे। आप विश्वास केवल कीजिए, हित धू जो विश्वास है तबे सुधरे। जहां नाम बाणी वहां श्याम श्यामा, और जहां श्याम श्यामा तो समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। जगत में जीव हरि प्यारे, शबन के आप रखवारे। समस्त जीवों को भगवान प्यार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जीव समझ नहीं पा रहा कि भगवान प्यार करते हैं। वो भगवान को भूल करके यहां तक कि नास्तिकता छा गई। बड़ी विचित्र, कोई महापुरुषों के वचनों के रहस्यों को नहीं समझ पाता है। अलग अलग बातों में ऐसे फंसे कि सब बातों की बात तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं, भगवान सब में भरे हैं, तो भगवान सबसे परे हैं। जो सबसे परे हैं वही सब में भरे हैं, बस समझ लो। ऐसी नास्तिकता छा रही, पापाचरण करते हुए भगवान को अशुद्ध शब्दों से संबोधन करते हैं, लेकिन वो इतने महान पिता हैं कि ऐसों को भी प्यार दे रहे हैं। सूर्य का ताप, चंद्र का, पृथ्वी, वायु, सब भरण पोषण कर रहे हैं। उनकी भी रक्षा भगवान करे, उनको भी उदर पोषण भगवान कर रहे। जिन्होंने रूप रंग धारे, ये सच्ची मानना 100 का 100% केवल वासुदेव ही है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जो वासुदेव अपने आप से अपने आप को बनाता है। कुछ लोगों का रहता है कि भगवान रक्षा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते, यहां ये हत्या हो रही, वहां वो मार काट हो रही। तुम सुना नहीं? उसकी 3 लीलाएं नहीं, तुम्हारी पसंद से होगा। एक लीला में वो सृजन करता है, तो दूसरे में पालन करता है, तो तीसरे में विनाश करता है। तीनों जरूरी हैं। नहीं मनाने लगोगे कि भगवान आज से अगर 10 साल के लिए मौत नाम की चीज बंद हो जाए इस भूमंडल में, तो अनशन करके मनाओगे प्रभु से कि प्रभु मरेंगे, बहुत ही बढ़ रहे हैं। जीव चराचर में अगर सृष्टि का एक सोपान खत्म हो जाए कि मृत्यु ना हो, तो हाहाकार मच जाए। ध्यान रखना, मरना भी उतना ही अच्छा है जितना जन्मना और जितना पालन करना। और तुम्हारे वो मनोरंजन का नहीं है विधान, वो उसका खेल है। मृत्यु भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है। विनाश भी जरूरी है। जैसे सृजन जरूरी है, वैसे पालन जरूरी है, वैसे विनाश जरूरी है। नहीं बताओ, कैंसर हो गया, वो सड़ रहा है, मार परेशान है, बोले मरना ही नहीं है। अब तो उसकी बड़ी समस्या है। अरे मरेगा तो नया शरीर प्राप्त करेगा। कोई प्यार नहीं करता,
कोई प्यार नहीं करता। जिस दिन तुम बिस्तर में लग जाओगे सब प्रार्थना करेंगे जल चढ़ा के भगवान से, इनको उठा लो। और अगर थोड़ा भी काम लायक हो फिर भगवान को कोसेंगी, वैसे भगवान को मनाएंगी। मृत्यु भी बहुत जरूरी है, सच्ची मानना। तुमसे हृदय से बात कहते हैं, मृत्यु बहुत जरूरी है। आप अज्ञान के कारण बुरा मानते हैं कि भगवान ऐसा, भगवान का 3 खेल हो रहा है। पहले पागलपन छोड़िए और खेल को समझिए। वो अपने आप से अपने आप को रच रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, और अपने आप से अपने आप का अंतर ध्यान लीला, जिसे विनाश लीला कहते हैं, उसी में वो 3 रूप धारण किए। ब्रह्मा रूप से सृजन कर रहे हैं, विष्णु हरि रूप से पालन कर रहे हैं, तो शिव रूप से संहार कर रहे हैं। वही उन्हीं का खेल है। संहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पालन और सृजन महत्वपूर्ण है। और वो किसी और का नहीं कर रहा है, वो अपने आप से अपने आप का कर रहा है। तो बोले मुझे क्यों घसीट रहा है? क्योंकि तू अपने ब्रह्म में तू भी वही है। ये ना जानने के कारण तू अपने को, और सच्ची मानिए एक और आनंद की बात कि ये सब विनाश का विनाश हो रहा है। जिसका सृजन हो रहा है उसी का पालन हो रहा है, उसी का विनाश हो रहा है। तेरा ना सृजन हुआ है, तू ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है? ब्रह्मा का बनाया हुआ ये 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। ब्रह्मा का बनाया हुआ ये 3 लोक। लेकिन ब्रह्मा को जिसने बनाया उसी का तू अंश है। तू कोई कृति नहीं है किसी की, तू किसी की कृति नहीं है। कृति में फंस गया है बस, इसलिए तू हाहाकार मचा रहा है। मैं बीमार, मैं मरा, मैं जवान, मैं सुंदर, मैं जन्मा, तू अजन्मा नित्य आनंद अविनाशी। अब यही समझना है यार, सत्संग का मतलब यही समझ। एक बार समझ गए तो फिर रोना क्या, जब जाग गए तो फिर सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या, मिट जाएगा ये जन्म जन्म का रोना। तेरा विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, स्वयं भगवान भी, सुदर्शन भी। सुदर्शन भी कृति का विनाश करेगा, तेरा नहीं, क्योंकि तू किसी की रचना नहीं। सुदर्शन जी भी रचना का विनाश करते हैं। बोले शिशुपाल की ये गर्दन कटी, शिशुपाल कटा क्या? जो शिशुपाल था अंदर वो तो दिव्य तेजोमय होकर श्री कृष्ण में समा गया। सुदर्शन जी ने स्पर्श भी नहीं किया उसका, क्योंकि जो सुदर्शन वही वो। सुदर्शन जी कुछ नहीं कर सकते उसका। किसका? मेरा। मेरा किसका? 5 भौतिक शरीर का नहीं, जो मैं स्वरूप है, जो मैं स्वरूप। इस संबोधन मायाकृत है, मैं मेरा। जो स्वरूप है वो है, वो काल भी स्पर्श नहीं कर सकता उसका, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। ये मान लो मेरी बात, ना मृत्यु का फर्क, ना किसी रोग का फर्क, बिल्कुल परमानंद की एक अद्भुत स्थिति। वो नाम जप और आश्रय। इसीलिए चूको मत, 2 बातों में दृढ़ रहो। हमारे माई श्यामाजू को राध, ये आश्रय और राधा राधा राधा। तो हरि को कियो ना टरिए, श्यामाजू की शरण जग तरिए। करने वाले सब हरि हैं और महान तारने वाली हमारी प्रियाजू है। प्यारी जू को तो एक बार किसी के लिए लालजू ने कहा, प्रियाजू ये बहुत पापी है, ये आपके योग्य नहीं। तो कहा, प्रीतम पापी का सो कहें, बहुत भूरी प्रियाजू। तो उन्होंने कहा, जो अपराध करे है, अपराध का सो कहे हैं, जो आज्ञा उल्लंघन करे है, प्रतिकूल चले है। जो प्रतिकूल चले हो अपराधी हुए है ना। तो जो ही लालजू की तरफ, नहीं पास प्रियाजू, पास पास हो गए, जाओ निकुंज।
अनुल्लिख्या अलल तालपि तद, यही इसी बल से तो हम ठसक से बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। ये सच्ची बात ने कहो न रिस कहो भूली हो न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही और लालन तेरे ही अधीन। मेरी बात बन गई, बस ये कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं हृदय की बात की। अपने लोगों के ऊपर कृपा की वर्षा हो रही, बस पकड़ लो, क्यों में छोड़ दो, क्यों में छोड़ दो। जैसे डॉक्टर औषधि देता है, बड़ी श्रद्धा से लेके खाते हो, नकली है कि असली है कोई मतलब तुम्हें जानकारी से नहीं रहता। ये हरी वाली नहीं खाएंगे, पीली वाली टेबलेट खाएंगे क्योंकि पीली पसंद, ऐसा भी नहीं कह सकते। जो दे वो खाओ। ऐसे ही गुरु संत महात्मा रसिक जनों की बात बिल्कुल श्रद्धा करके मान लो। हम ये नहीं कह श्रद्धा करके दे दो कुछ, बिल्कुल यहां ये शब्द नहीं। ये श्रद्धा करके ले लो। नाम शरणागति श्री जी का भाव हृदय में, जिस पर हरि की कृपा होती है तो कह रहे हैं वो जो तुम्हारे ऊपर कृपा उसे मौन होकर के चुपचाप छुपा लेना। क्यों? क्योंकि कहने से फिर वो कृपा बिखर जाती है। 100-200 ग्राम वाली, 100-200 ग्राम वाली। और कृपा समुद्र की कृपा 10-20 टैंकर नहीं, 10-20 हजार टैंकर निकाल ले तो कोई फर्क पड़ेगा? तो हम श्यामाजू की कृपा से दहाड़ते रहते। ये जो लिखा है समझ के मौन ही रहना, हम श्यामाजू रूपी कृपा बल से चल रहे। श्यामाजू का अगाध कृपा समुद्र है, इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके बल से गरजते, मेरे बल से वृंदावन रानी करावे सोई बस करना, चरण की शरण में रहना, सबही में बुद्धि बल धरता, अशुभ सब नाम निज हरता, माधुरी तेरो है करता, सदा रे संग निज भरता। हमारा भरतार, हमारा प्रीतम सदैव हमारे साथ रहता है। हमारे में बुद्धि बल का आधान वही किए हुए है। इसलिए निरंतर श्यामाजू की शरण में रहना, हर समय हर स्थिति में ये अनुभव करते रहो मैं श्यामाजू की शरण में हूं। फिर आपसे सच्ची कहते हैं, ये ना समझो कि आराधना शब्द को नहीं जानते, साधना शब्द को नहीं जानते, ब्रह्म शब्द को नहीं जानते, वेदांत नहीं जानते या भगवान को नहीं जानते। ये सब जना करके उन्होंने तब श्यामाजू की शरण में भेजा, इसीलिए हम श्यामाजू श्यामाजू चिल्ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हरि को नहीं जानते क्या, ये इनको नहीं जानते, नहीं नहीं, हरिजू ने ही कृपा करके श्यामाजू तक भेजा है। तब हरिजू की बात ऐसे करते क्योंकि वहीं श्यामाजू के पास खड़े देख रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जिनका स्वरूप तो नवनवायमान है प्रियाजू, और जिनका लावण्य अपूर्व है लालजू। नवम नवम रूप और नवम नवम लावण्य श्री प्रियालाल का, और नवम नवम लीला, प्रेम की अद्भुत लीलाएं, और नवम नवम सखियों के नेत्रों का भाव। जहां ऐसा महासुख सागर बरस रहा है, ऐसे वृंदावन धाम का आश्रय लो, ऐसे वृंदावन धाम का वास स्वीकार करो जहां क्षण में शरद ऋतु, अभी एक क्षण में शरद ऋतु थी, क्षणत एवं वर्षागमम, दूसरे क्षण में वर्षा ऋतु, क्षणत सुरभि वैभवम, दूसरे क्षण में बसंत ऋतु, अगले क्षण में ग्रीष्म ऋतु। जहां प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए क्षण क्षण में ऋतुएं बदल बदल करके सुख संपादन कर रही है, जहां नवम नवम रूप, नवम नवम लीला, नवम नवम वन की शोभा, नवम नवम ऋतुएं, वहां नवम नवम सुख की वर्षा हो रही है। ऐसे दिव्य चिदानंद वृंदावन का रसास्वादन करने के लिए अय भाई, ये जन्म तू वृंदावन को दे दे। वृंदावन को देने का मतलब वृंदावन का आश्रय लो, रसिकों का संग करो, प्रियालाल की शरण में रहो, खूब नाम जप करो, जहां हो वहीं से तुम्हें वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप मत भूलो।
नाम जप निरंतर करो। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस कलिकाल में अन्य कोई साधन इतनी दम नहीं रखता कि हम परमात्मा प्राप्ति करने में बहुत सहजता पूर्वक सफल हो जाए। बहुत कठिन है।